और अकाउंट्स में आधे आधे नंबर से बच्चा फेल हो जाता है। इसीलिए चीज़ें मेरा बहुत मन है तुम्हें यहाँ पे आके सिखाने का कि ये चीज़ ऐसे होनी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शीना, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच तुम सब का जिन्होंने मेरी वीडियो देखी अकाउंट्स वाली। उस पर मेरे 10 के व्यूज़ हो गए हैं। जब मैंने स्टार्ट करा तो मैंने सोचा था कि इस चैनल को वायरल बना के छोड़ूंगी। इस चैनल पे ऐसा तो कुछ कर ही दूंगी कि कोई ना कोई वीडियो मेरी वायरल जाएगी। और उस वीडियो पे मेरे 10 के व्यूज़ आ गए हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम सबको इतनी नीड है कि तुम्हें आके कोई यहाँ पे बताए कि क्या क्या करना है। मुझे नहीं पता था, मुझे आइडिया नहीं था। बस रेंडमली कंटेंट निकाला, रेंडमली वीडियो बनाई और रेंडमली डाल दी और रेंडमली तुम सबने देख भी ली, ठीक है। और मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना कि मेरी वीडियोस जो है वो हेल्पफुल होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है। अभी जाओ और अभी लिखो कि दीदी होती है नहीं होती है। कि आज की जो हमारी वीडियो है वही अकाउंट्स के ऊपर है। तुम सबके मेरे पास बहुत क्वेश्चन आए कि दीदी ये कैसे करना है, दीदी हमने तो सिलेबस ही नहीं स्टार्ट करा, अभी हमें कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, क्वेश्चंस करने इंपॉर्टेंट है या फिर कंसेप्ट्स क्लियर करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा भाई वीडियो लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम नीचे आके अपने डाउट्स लिखते हो और डाउट्स पूछते हो कि ये कैसे करें, ठीक है। तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ कोई है ऐसा जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है और मेरे पास आके डाउट्स पूछ रहा है कि कैसे कैसे करना है। तब जाके मुझे फील होता है कि हाँ मैंने कुछ करा है, ठीक है। मैंने कुछ तो करा है लाइफ में जो तुम सब आ रहे हो और इतना सारा प्यार दे रहे हो, तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे ही नीचे अपने डाउट्स लिखते रहो, ठीक है। मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व कर दूंगी। एक वीडियो अलग से लेके आऊँगी जिसमें मैं आप सबके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने वाली हूँ, ठीक है। आजकल मैं वो वीडियो ले आऊँगी, ठीक है। तो अभी हम ये वाली वीडियो शूट करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी काउंट्स को कैसे अपनी टिप्स पे करना है। ये चीज़ मैं आज आपको ये वीडियो में बताऊंगी। देखो, सबसे पहला तो ये कि सिलेबस पूरा नहीं है, ये दिक्कत आती है तुम सबको कि दीदी हमने सिलेबस पूरा नहीं करा है, हमें नहीं पता कैसे करना है। सिलेबस पूरा नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। तुम अभी फिलहाल चैप्टर ढूंढो कि तुम्हें कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इजी लग रहा है। मैं बताऊं, डेथ बहुत ज़्यादा इजी है। रिटायरमेंट और डेथ जो है वो मेरे हिसाब से जहाँ मेरे को लगता है कि दोनों का ना कनेक्शन है साथ में, रिटायरमेंट और डेथ का। तो ये दोनों ना सेम टू सेम है। तो अगर तुम्हें रिटायरमेंट आ गया तो डेथ तुम्हें ऑलरेडी आसान लगेगा। तो डेथ पे फोकस करो, रिटायरमेंट पे फोकस करो, ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स पे फोकस करो। स्टार्टिंग में ही तुम बड़ा चैप्टर पकड़ रहे हो कि हाँ हम ये कर लेंगे, तो तुमसे नहीं होगा वो। तुम पहले ढूंढो कि तुम्हारे लिए आसान कौन सा चैप्टर है, उसमें स्पेशल बनो, उसमें आसान चैप्टर को अपनी टिप्स पे लाओ सबसे पहले। क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि एक ही तो नंबर कटा है, दो ही तो नंबर कटा है। ऐसी बात नहीं है, एक दो नंबर की बात नहीं है, ठीक है। तुम्हारे लिए आधा आधा नंबर इम्पॉर्टेंट है पेपर में। अगर तुम सोच रहे हो, तुमने गोल बनाया है कि 99% लाऊंगा, 99% लाऊंगी, तो ये बात मेरे ध्यान में रखो कि आधा आधा नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर ग्रांटेड मत लो नंबरों को। आधे आधे नंबर से कॉलेज रह जाता है बच्चों का। तो ऐसी मजाक में मत लो कि आधा नंबर मायने नहीं लगता, आधा नंबर तो क्या ही है, आधा नंबर ही तो कटा है। ऐसी बात नहीं होती। आधे आधे नंबर से कॉलेज रह जाता है बच्चों का, ठीक है। और अकाउंट्स में आधे आधे नंबर से बच्चा फेल हो जाता है। भाई सिलेबस पूरे करने पे फोकस मत करो। अभी तुम्हारे पास आधा साल है, ठीक है। कंसेप्ट्स क्लियर करो अपने। तुम यहाँ पे डेबिट क्यों हो रहा है ये चीज़ तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो रहा है ये चीज़ तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। हर एक छोटी छोटी चीज़ तुम्हें क्लियर होनी चाहिए अकाउंट्स में। रिटायरमेंट में डेथ एक ड्राइंग वाला कंसेप्ट होता है जिसमें अगर ड्राइंग की डेट नहीं लिखी होती कि इतनी तारीख को हम निकाल रहे हैं पैसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का होता है, तो उस पर बच्चे क्या करते हैं कि पूरे पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देते हैं। ऐसे नहीं होता है, उसमें आधे साल का इंटरेस्ट लगता है, 6/12 होता है वो। तो इतने छोटे छोटे कंसेप्ट भी ना तुम्हें क्लियर करने पड़ेंगे अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए देखो मैं BST और अकाउंट्स दोनों तुम्हें यहाँ पे आके पढ़ा सकती हूँ। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ना लाइव स्ट्रीम करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कोई सेटअप नहीं है और मेरे पास इतना अच्छा बढ़िया फ़ोन भी नहीं है। तुम्हें BST और अकाउंट्स
करनी है, मेरे से पढ़नी है, ठीक है मैं पढ़ा सकती हूँ, मेरे से पढ़नी है, मेरे से करनी है, तो मुझे देखो फिर हमें लाइव स्ट्रीम पे आके पढ़नी पड़ेगी। लाइव स्ट्रीम करूँगी, तुम आओ ट्यूशन क्लासेस की तरह यहाँ से पढ़ो और जाओ, और इसके मैं तुमसे कोई चार्जेस नहीं लूँगी, ठीक है। लाइव स्ट्रीम पे पढ़ेंगे। अगर तुम सब नीचे कमेंट्स ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि दीदी आप पढ़ाओ, दीदी ना पढ़ाओ, ऐसे करके ज़रूर बताना, तो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगी। और अकाउंट्स में हर एक छोटी छोटी चीज़ तुम्हें बता के जाऊँगी कि किस चीज़ जो मतलब सिली चीज़ें होती है ना, उसका भी तुम लोग ध्यान नहीं रखते हो। अगर तुम सिली चीज़ों को भी पकड़ लो ना, सिली मिस्टेक्स होती है अकाउंट्स में, कोई बड़े लेवल की मिस्टेक्स नहीं होती है, ठीक है। सिली मिस्टेक्स से ना तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और उसके भी तुम्हें 0 मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए चीज़ें मेरा बहुत मन है तुम्हें यहाँ पे आके सिखाने का कि ये चीज़ ऐसे होनी है। मतलब मोटिवेशन है तुम्हारे अंदर, वो मेरे को मोटिवेट कर रहा है कि मैं यहाँ पे आके तुम्हें पढ़ाऊँ और लाइव पढ़ाऊँ। तो देखो मेरे पास बोर्ड वगैरह है, वाइट बोर्ड वगैरह है, अगर तुम उस पर पढ़ सकते हो तो मेरे को बता देना नीचे कि दीदी लाइव स्ट्रीम ले आओ, हमें पढ़ना है आपसे। तो हम सब साथ मिलके एक टीम की तरह पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से अपने स्कोर भी बहुत अच्छा करेंगे। सिलेबस कैसे ख़त्म करना है मैंने बता दिया, सिलेबस पे नहीं कंसेप्ट्स पे फोकस करो। अभी तुम्हारे पास आधा साल पड़ा है, एक एक कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैटर ये करता है कि उस क्वेश्चन को तुम कैसे कर रहे हो। अगर एक चीज़ तुम 20 क्वेश्चन में गलत कर रहे हो तो वो 21वें में जाके अपने आप ठीक नहीं होगी, हमें उसको ठीक करना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक होगी, ठीक है। दूसरा डाउट ये था कि दीदी हमें तो समझ ही नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें, अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एग्ज़ाम सर पे है, ठीक है। तुम मिड टर्म की टेंशन क्यों ले रहे हो? मिड टर्म में तुम खुद की पोटेंशियल चेक करो कि तुम कितना अकाउंट्स में स्कोर कर पा रहे हो। मेरे स्कूल में 27 वाला पास था और मेरे 32 आए थे मिड टर्म में, बताओ, फेल होते होते बची थी मैं विदाउट कोचिंग। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम, बट हमें डरना नहीं है, मोटिवेशन के साथ काम लेना, हम कर सकते हैं, ठीक है, हम कर सकते हैं। दूसरी बात ये दीदी, टाइम ही नहीं होता हमारे पास, हमें कोचिंग जाना होता है, स्कूल जाना होता है, और अब तो शायद तुम्हें प्रोजेक्ट्स भी मिल गए होंगे, तो ये ऑलरेडी एक और दिक्कत आ गई है। लेकिन अगर हम दिक्कतों को दिक्कतों की तरह ना लें तो वो एक लर्निंग बन जाती है हमारी, ठीक है। तो अभी तुम प्रोजेक्ट्स बना रहे हो ना, उससे तुम कुछ सीखोगे ही, ठीक है। दिन में 24 घंटे होते हैं, 8-8-8 का रूल लगा लो अपनी लाइफ में, ठीक है। 8 घंटे सोना, 8 घंटे पढ़ाई। 24 घंटे में से तुम 3-4 घंटे नहीं निकाल सकते यार पढ़ने के लिए, और तुमने गोल बना रखा 98-99 का, वाओ, तुम पढ़ने के लिए 3-4 घंटे नहीं निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे आके अगर तुम्हें समझा सकती हूँ ना, तो यहाँ पे आके तुम्हें डांट भी सकती हूँ, इतना हक है मेरा तुम पे, ठीक है। तो अगर तुम 3-4 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो ना अपने डेली शेड्यूल से, तो तुम भूल जाना कि तुम हो इतने काबिल कि तुम 98-99 ले आओ। 3-4 घंटे निकालने पड़ेंगे अपनी डेली रूटीन से कि हाँ, इसमें मैं 1 घंटे अकाउंट्स करूँगी, आधा घंटा BST पढ़ूंगी, 1 घंटा मैक्रो और इंडियन को दूंगी, ऐसे करना है। और कई बच्चे हैं जो बीच में छोड़ देते हैं अकाउंट्स, मतलब अगर तुम 12th में हो ना, तुम्हें डेली कुछ ना कुछ पढ़ना ही है, कंसिस्टेंसी से चलो। आधा घंटा पढ़ रहे हो दिन में, पढ़ो, पढ़ना है तुम्हें। एक भी दिन अगर तुम्हारा बीच में से छूट गया ना, बाय गॉड आलस आ जाता है, और अगले दिन हमारा फिर ऐसे मन करता है कि कल से करेंगे, बट कल कभी नहीं आता है। जो करना आज से करो, अभी से करो, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। अभी से करोगे ना, तब जाके तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे। मेरी बात तुम नहीं समझ रहे हो, ये मैं सच बता रही हूँ, कोई रिग्रेट नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं डेली अपना आधा घंटा पढूं चाहे 1 घंटा पढूं, मैं अकाउंट्स पढ़ती थी। अकाउंट्स कंसिस्टेंसी से चलती है। तुम रोज पढ़ोगे ना, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आएगा, तुम प्लानिंग करोगे, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आएगा। तो बेसिकली तुम्हें रहना किस में है? डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। अकाउंट्स पढ़ो, तुम्हें समझ आएगी, तब समझ आएगी जब तुम समझने का ट्राई करोगे। ये बात भूल जाओ, ये अकाउंट्स मुश्किल है, वो अकाउंट्स मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है अकाउंट्स, अगर तुम उसको समझ लो तो। ये सिर्फ लोगों ने बना रखा है अकाउंट्स है, अकाउंट्स, कुछ नहीं है अकाउंट्स। हमसे बड़ी थोड़ी ना हो जाएगी यार, हमारे पास दिमाग है, हम इंसान है, तुम ये तो सोचो।
और हमारा जो ब्रेन है ना वो इतना स्ट्रांग होता है ना कि अगर हम कोई चीज़ दिमाग में सोच लेना तो वो चीज़ रियलिटी में हो जाती है, इतना स्ट्रांग होता है हमारा दिमाग। तो अब तुम समझ लो कि तुम्हें अकाउंट्स मुश्किल लग रही है, किताब मुश्किल लग रही है, किताब के क्वेश्चंस मुश्किल लग रहे हैं तुम्हें, कुछ भी मुश्किल नहीं है अकाउंट्स में, मैं कह रही हूँ। और मैंने लिटरली विदाउट कोचिंग पढ़ी है और मैं रोई हूँ कि नहीं हो रही है मुझसे। बट जब मैंने इन सारी चीज़ों को समझा ना कि मेरे को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से रहना पड़ेगा, अकाउंट्स को मैं नहीं छोड़ सकती, अकाउंट्स में मुश्किल कुछ भी नहीं है, तब जाके मेरा इतना अच्छा स्कोर आया अकाउंट्स में। तो तुम्हें कंसिस्टेंसी से रहना पड़ेगा, तुम्हें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हें ये नहीं सोचना कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो गया, इतना सोचने में भी तुम अपने 5-10 मिनट वेस्ट कर रहे हो कि अकाउंट्स भाई नहीं हो पाई, ये वो गए ना, उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता तुम्हारा। ये तो सोचो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? ना करो टाइम वेस्ट, ना करो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ना करो टाइम वेस्ट, ठीक है। दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें 1-2 घंटे तो अकाउंट्स को दे दो, ठीक है। स्कूल में टीचर नहीं है, क्लास में अकाउंट्स खोल लो, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, समझ आएगा कुछ। तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, किसी और से भी समझ नहीं आ रहा है, इलस्ट्रेशन पे चले जाओ, जी इसमें कैसा करा है, इसमें क्या हुआ है, ये सब देखो। तुम्हें खुद को भी एनालाइज करना पड़ेगा, खुद को भी रिसर्च करनी पड़ेगी। क्योंकि जहाँ तक मेरे को चीज़ें समझ आई है ना, मुझे चीज़ें ये ज़्यादा समझ आई है कि अगर तुम खुद से कुछ करने का ट्राई करते हो, खुद से कुछ समझने का ट्राई करते हो, तो वो तुम्हें बेटर समझ आता है, ठीक है। तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा दिनों तक बैठ जाता है। तो अगर तुम किसी पे बेस्ड हो कि मेरे को नोट्स ला के देगी, ये मुझे अकाउंट सिखाया, ऐसा नहीं है। तुम्हें खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी और तुम खुद मेहनत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे कमेंट्स, तुम्हारे सब कुछ देख के ना मुझे लग रहा है कि तुम मेहनत करने वाले बच्चे हो और तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं कह रही हूँ तुम मेहनत करोगे और मेरे को तुम अपनी अपडेट दो, मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, ठीक है। दीदी आज मैंने ये पढ़ा, तुम्हें जिस भी क्वेश्चन में डाउट है मेरे को इंस्टाग्राम पे आ जाओ तुम कि दीदी ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। और अगर तुम्हारे पास कोचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तुम अकाउंट्स करने बैठे हो, तुम्हारा एक क्वेश्चन में आंसर गलत आ गया और तुम वहीं पे थप कि अब नहीं कर रहा मैं, अब तो अकाउंट्स में ये क्वेश्चन गलत आ गया, और तुमने बुक बंद कर दी छिड़ के, तो वो तुम्हें बुक बंद नहीं करनी है उस टाइम। तुम्हें अपना गूगल खोलना है, क्वेश्चन को स्कैन करना है, उसका आंसर देखना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके तुम्हें सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, तो वो जाके देखो और उस क्वेश्चन को समझो उस टाइम कि ये क्वेश्चन में क्या गलती करी है मैंने। चेक करो, चेक खुद करो। तुम जिस दिन अपने खुद के टीचर बन गए ना, तो पढ़ाई में तुम कभी पीछे नहीं रह सकते। खुद को पढ़ाना स्टार्ट करो, ठीक है। ये एक इन्वेस्टमेंट ही है खुद पे, ये कोई तुम्हारा लॉस नहीं होगा, ये एक इन्वेस्टमेंट ही है। तो तुम खुद को पढ़ाना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी है, खुद से चेक करो, खुद के टीचर बनो, खुद की गलतियों को बाहर निकालो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं, छुपाना नहीं है इसमें। जो भी डाउट्स आ रहा है आके पूछो, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फोटो क्लिक करके भेजो कि दीदी ये वाला अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें चेक करके बताऊंगी कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं हूँ यहाँ पे। तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके भेज देना अगर तुमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर तुम्हें किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे आके मेरे से पूछ लो कि ये चीज़ हमसे नहीं हो रही है। साथ मिलके करेंगे, यूनिटी बना के करेंगे, टीम वर्क करेंगे, एकदम अच्छा स्कोर करेंगे और दिखा देंगे सबको कि विदाउट कोचिंग में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हम विदाउट कोचिंग पढ़ते हैं तो हमें कुछ नहीं आता है, हमें बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ना 3 काम है। एक तो पहले मेरे को नीचे जाके बता दो कि तुमने मेरे से पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना। लाइव स्ट्रीम का बता दो, लाइव स्ट्रीम पे पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, ठीक है। और जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह है वो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना कि दीदी ये हमारे डाउट्स हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है हमें बता दो, ठीक है। मैं बता दूंगी तुम्हें, मैं हूँ अवेलेबल तुम्हारे लिए। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं व्लॉग्स बनाऊँ इन फ्यूचर तो क्या तुम देखोगे उन्हें? मतलब कि मैंने अभी रिसेंटली एक व्लॉग अपलोड करा ओरिएंटेशन डे वाला, तो उसको तुमने इतना ज़्यादा प्यार नहीं दिया। तो अगर मैं व्लॉग्स बनाऊँ तो क्या तुम देखोगे, मुझे ये चीज़ बताना। और फिर बाकी मेरे को ये चीज़ भी बताना कि मेरी वीडियोस हेल्पफुल रहती हैं या फिर नहीं रहती हैं। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। 500 सब्सक्राइबर्स मेरे होने वाले हैं, फटाफट करवा दो। और मेरी वीडियो को लाइक करना ना करना वो तुम्हारी मर्जी, अगर पसंद आए हो तो लाइक करना और नीचे कमेंट्स करके ज़रूर जाना जितने भी मैंने तुमसे क्वेश्चंस पूछे हैं
वो सारे नीचे कमेंट्स करके जाना। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।